Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Ffinity Physics for All. Dear students, today we start lecture 4 of chapter 2. Let's start. Product of two vectors. बेटे जैसा कि अभी तक हम सीख चुके हैं how to add two vectors, we know we can add two vectors. Yes. We can subtract two vectors. Yes. और बेटे हमने पढ़ा है दो वेक्टर्स को ऐड करें तो एक वेक्टर ही आता है, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो एक वेक्टर ही आता है. लेकिन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में मेरे बेटे अगर दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए बेटे तो इसका आंसर एक स्केलर भी आ सकता है या एक वेक्टर भी आ सकता है. इसलिए बेटे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की दो टाइप्स होती हैं. अगर तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट एक स्केलर आए, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. और अगर बेटे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जवाब एक वेक्टर आए, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. अब अगर बेटे दो वेक्टर्स के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होगा तो उसके लिए हम डॉट और क्रॉस यूज़ करते हैं. अगर बेटे हम दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगा देंगे तो ये स्केलर प्रोडक्ट को शो करेगा, और अगर हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस लगा देंगे तो ये मेरे बेटे वेक्टर प्रोडक्ट को शो करेगा. यानी कि बेटे स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है. स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, वेक्टर प्रोडक्ट को बेटे ए क्रॉस बी से. डैट्स वाई स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. आज के लेक्चर में बेटे हम स्केलर प्रोडक्ट और इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल से. आइए चलते हैं बेटे लेक्चर की तरफ. ये आ गया मेरे बेटे स्केलर प्रोडक्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन जो कि मैंने आपको अभी बताई थी बेटे. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटे ए डॉट बी होती है. नेक्स्ट बेटे अब देखेंगे फार्मूला. डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है बेटे ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा. अब इस फार्मूला में मेरे बेटे ये जो ए है ये फर्स्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये जो बी है बेटे ये सेकंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है. एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, जिसको आगे चल के मैं डिटेल से ज़रा समझाऊंगा. सो बेटे ये फार्मूला बना कैसे है या ये फार्मूला की फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी इसे नेक्स्ट अभी हम समझेंगे. डायग्राम में मैंने सिर्फ दो वेक्टर शो कर दिए और इनकी टेल्स को कॉमन किया हुआ है बेटे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेन यू डिफाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर their tails or heads must be common. The angle between the common tails of vector must be equal to the angle between their common heads. जैसे बेटे ये एक सपोज करें एक वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, तो इनकी टेल्स कॉमन है बेटे, ये एंगल एक बन रहा है. इसी a वेक्टर को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ बेटे ये भी तो a ही होगा. क्या कहते हैं मेरे बच्चे? तो आप देख लें इस टाइम इनके हेड्स कॉमन है तो यहाँ भी ये ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये एंगल सेम होगा बच्चा. तो साबित हुआ जितना एंगल दो वेक्टर्स की कॉमन टेल्स के दरमियान होता है उतने ही कॉमन हेड्स के दरमियान होता है. और बेटे थीटा की जो वैल्यू है ये 0 और 180 के दरमियान लाई करती है. इस बात को अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि ये 0 से 180 के दरमियान क्यों होती है. आइए बेटे पहले समझते हैं इस बात को. ये बेटे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दोनों की टेल्स कॉमन हो तो ये दो एंगल बनाएंगे मेरे बेटे, एक स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला और एक लार्जर मैग्नीट्यूड वाला. हम जो एंगल रिपोर्ट करते हैं वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला रिपोर्ट करते हैं. यानी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ एक्चुअली द स्मॉलर एंगल, द एंगल विच इज़ स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड बेटे. सो थीटा की कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनी? स्मॉलर एंगल बिटवीन कॉमन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स. अब आइए हम देखते हैं कि ये एंगल मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा. लेट्स सी बेटे. ये बेटे आपको दो वेक्टर नज़र आ रहे हैं डायग्राम के ऊपर. एक आपको ये
ऑरेंज कलर का एक लाइन नज़र आ रही है और एक ब्लैक कलर का एरो नज़र आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली अगर दो वेक्टर बेटे सेम डायरेक्शन में होंगे लाइक दिस, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं यानी एक ही लाइन पे लाई करें तो ऑब्वियसली दे आर मेकिंग नो एंगल बेटे। यानी जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उनके दरमियान, उनकी कॉमन टेल्स के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे। अब ये स्क्रीन पे दोबारा देखिए, ये जो आपके पास बेटे येलो वेक्टर नज़र आ रहा है, इसे आहिस्ता आहिस्ता मैं रोटेट करूँगा तो एंगल इंक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये एंगल इंक्रीज़ हो रहा है फर्दर, और यहाँ पे आके बेटे कितना हो गया 90। ठीक है, फर्दर इसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक ये एंगल, ये स्मॉलर वाला है और ये बेटे लार्जर वाला है। गॉट इट? अब एंगल बढ़ रहा है, स्मॉलर वाला बढ़ते जैसे ही एंगल बेटे ये 180 डिग्री हो गया, तो इस टाइम अगर आप देखें पूरे सर्कल में 360 एंगल होता है, तो इस टाइम स्मॉलर एंगल भी 180 है और लार्जर भी 180 है। अब अगर आप स्मॉलर एंगल को 180 से ज़्यादा करोगे तो वो स्मॉलर रहेगा नहीं, वो लार्जर हो जाएगा। इसलिए स्मॉलर एंगल बिटवीन कॉमन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 180 होती है, और वो कब होती है? जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, यानी एंटी पैरेलल हो जाएं। आई होप यू गॉट इट बच्चों। सो बच्चों, थीटा की वैल्यू 0 होती है अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो यानी कि पैरेलल हो, और 180 होती है इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट बेटे अब हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन। जो पिछली स्लाइड में हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा था, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, ये आइए देखते हैं कि ये फिजिकली हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ले बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डॉट बी को देख रहे हैं। ए डॉट बी का फार्मूला जो हमने लिखा था, डैट वाज ए बी कॉस थीटा। अब इसमें मैं ए को ऐसे रहने देता हूँ और बी कॉस थीटा को ज़रा सेपरेट करके ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब अगर बेटे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है मेरे बेटे, इनके दरमियान एंगल मेरे बेटे थीटा है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना हो किसी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो वेक्टर बी का मैंने प्रोजेक्शन लेना है ए के ऊपर, तो मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटे ये डॉटेड लाइन में, तो ये आ गया मेरे बेटे बी कॉस थीटा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर हम एज इट इज़ लिख लेते हैं मेरे बेटे, ए एज इट इज़, और दूसरे वेक्टर का वो प्रोजेक्शन लेते हैं जो पहले वेक्टर के ऊपर बन रहा होता है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। गॉट इट बेटे? लेट्स सी यू ऑन द स्क्रीन बेटे। ये ए डॉट बी आया जिसे मैंने ए इंटू बी कॉस थीटा ब्रैकेट में लिख लिया, डायग्राम आ गई, बी से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया बेटे, ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एज अ रिजल्ट ये बी कॉस थीटा आ गया। सो डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी सेकेंड वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है जो फर्स्ट वेक्टर पे बनेगा। नेक्स्ट बेटे आइए बी डॉट ए को अब देखते हैं, हम ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं। अब बी डॉट ए बेटे होगा बी ए कॉस थीटा, तो इसमें मैं इसको बी को पहले लिख लिया और ए कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिख लिया। तो जिस तरह हमने बी का प्रोजेक्शन लेने के लिए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, अब हम बेटे ए का प्रोजेक्शन लेने के लिए ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बी के ऊपर। अगर ये ए था बेटे, ये बी था मेरे बेटे, अब ए से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है डॉटेड लाइन में बी के ऊपर, ये एंगल थीटा था, तो अब ये बी के ऊपर ये जो लेंथ आ रही है मेरे बेटे, ये वाली लेंथ, चलो इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं,
ये लेंथ जो आ रही है बेटे, दिस पर्पल कलर, दिस इज ए कॉस थीटा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सो बेटे बी डॉट ए को फिर फिजिकली हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट बी आया फिर ए कॉस थीटा, यानी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज, और ए कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सो मैं जनरली अगर अब आपसे पूछूं एक्स डॉट वाई कैसे लिखा जाएगा, तो बेटे इधर पॉज लेके मुझे ज़रा बताइए एक्स डॉट वाई को फिजिकली कैसे लिखेंगे। नंबर वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एक्स, और ब्रैकेट में किसका प्रोजेक्शन आएगा बच्चों, एक्स का कि वाई का, ऑब्वियसली वाई का प्रोजेक्शन आएगा एक्स के ऊपर, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वाई ऑन एक्स। मैं लिख नहीं रहा इधर, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट बेटे हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल। आइए बेटे पहले ज़रा हम समझ लेते हैं। सपोज करो बेटे ये हमारे पास कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और इस ब्लॉक के ऊपर बेटे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की गई है, और ब्लॉक बेटे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा है। तो अगर हम फोर्स के बेटे यहाँ कंपोनेंट्स रिजॉल्व करें तो फोर्स के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनेंगे बेटे, ये एफ कॉस थीटा और दूसरा होगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वर्क कैलकुलेट करते हुए या डॉट प्रोडक्ट लेते हुए हम वो कंपोनेंट लेते हैं जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होता है बेटे। और वैसे भी ऑब्वियसली ये ब्लॉक ऊपर वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल आगे मूव कर रहा है। इट मीन फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। सो बेटे वर्क का फॉर्मूला फिर मेरे बेटे क्या बना, वर्क इक्वल एफ कॉस थीटा इंटू डी बेटे। तो ये क्या बन गया, एफ डी कॉस थीटा, जैसे हमने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा फार्मूला है ए डॉट बी का, तो एफ डी कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी बेटे। सो साबित हुआ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। लेट्स सी ऑन द स्क्रीन बेटे। आइए देखते हैं, ये ब्लॉक आपको दिखाया गया, एक सर्टेन फोर्स लग रही है, ब्लॉक डिस्प्लेस कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेकिंग एन एंगल थीटा। अब फोर्स का कंपोनेंट हमने शो किया एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया बेटे, अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड। अब अफेक्टिव कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा बेटे, और डिस्टेंस मूव डी है, सो ये बन गया एफ डी कॉस थीटा। इन वेक्टर नोटेशन या वेक्टर फॉर्म में अब इसको लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला हो, यू कैन ऑल्सो कमेंट मी अ क्वेश्चन and inshallah I will try my best to answer that question inshallah. Next dear students, हम start करेंगे characteristics of scalar product. Let's start. सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटे डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, यानी आप डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह बेटे ये है कि डॉट प्रोडक्ट चूँकि एक स्केलर है, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, आंसर 6 ही आता है बेटे हमेशा। सो आई कैन से डैट ए डॉट बी बराबर होता है मेरे बेटे ए बी कॉस थीटा के। अब इस फॉर्मूला में ये जो ए और बी है ये तो जस्ट मैग्नीट्यूड्स है ना बेटे, इनको तो इंटरचेंज करके हम लिख सकते हैं। तो अब ए बी कॉस थीटा को मैं लिख लेता हूँ बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा को अब हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए बेटे। सो साबित हुआ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज order of multiplication is irrelevant in scalar और dot product। जी बेटे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई आपके सामने।
सेकेंड प्रॉपर्टी में बेटे हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली थीटा 90 होगा एंड वी नो डैट कॉज 90 ज़ीरो होता है। सो इस केस में बेटे डॉट प्रोडक्ट आपके सामने ज़ीरो आएगी। cos 90 is 0, so dot product comes out to be 0. So whenever two vectors are perpendicular, their dot product is 0. Sometime ना आपको हो सकता है दो vectors given हो और एंगल पूछा हो, सो आप उनकी डॉट प्रोडक्ट लेके देख लेना। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इसका मतलब वो 90 एंगल पर होंगे लाजमी। फॉर एग्जाम्पल बेटे आई जे के, आप जानते हो आई कैप जो होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, जे कैप अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। This is I'm talking about बेटे I along x-axis, J along y-axis and K along z-axis. All are mutually perpendicular बेटे, all are mutually perpendicular. So their dot product must be 0. I dot j, j dot k and k dot I is 0 बेटे। नेक्स्ट बेटे थर्ड प्रॉपर्टी में हम पैरेलल वेक्टर डिस्कस करेंगे। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थीटा बेटे 0 होगा। कॉस 0 की वैल्यू बेटे आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें 1 होती है। सो आंसर आ गया ए बी, यानी डॉट प्रोडक्ट का आंसर सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं आ गया इस टाइम। जैसे मैंने पहले बताया था बेटे, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका जो एडिशन है वो सिंपल स्केलर की तरह होता है। सिमिलरली दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका प्रोडक्ट भी देखो सिंपल तरीके से आ रहा है, ए बी इज़ द राइट आंसर। और व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ए बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देना। यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 6 है, दूसरे का 4 है, तो अब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड उनका डॉट प्रोडक्ट का क्या होगा, 6 टाइम्स 4 इज़ 24 बेटे। आई होप यू गॉट इट। दिस इज़ पॉजिटिव मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स हम ये लिख सकते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यानी आई के पैरेलल है, जे के पैरेलल है और के पैरेलल है। और इनकी मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा बेटे, 1 ही आएगा। सो साबित हुआ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1। नेक्स्ट बेटे अगर एंगल 180 हो, यानी दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता, ये कॉज और साइन की जो डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज़ होती हैं, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल भी एंड पे दिखाया था, वो अगर आपको याद हो तो फिज़िक्स में बड़ी आसानी होगी बेटे। फिज़िक्स में वो एंगल्स की वैल्यू साइन कॉज टेन की अक्सर यूटिलाइज होती हैं। सो कॉज 180 -1 होता है, यानी वही जवाब जो पहले प्लस ए बी में आया था अब वो माइनस ए बी में आ जाएगा बेटे। आइए देखते हैं, ये आ गया जी माइनस ए बी, इसको कहते हैं नेगेटिव मैक्सिमम। नेक्स्ट बेटे आ गई फोर्थ प्रॉपर्टी, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है एक वेक्टर को अगर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ली जाए, ए डॉट ए किया जाए, तो ऑब्वियसली पहले का मैग्नीट्यूड आना है ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड आना है ए, और एंगल क्या आना है मेरे बेटे, क्या कहते हैं, ए के साथ एंगल क्या होगा, 0, cos 0 1 होता है, और a इंटू ए क्या आ गया, ए स्क्वायर। यानी अगर आप एक ही वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो स्टेटमेंट क्या बनी, द सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड बेटे। ये आ गया बच्चों आपके सामने। यहाँ बेटे ये स्लाइड पे गलती से ये ए डॉट बी लिखा गया है, यहाँ आपने ए डॉट ए लिखना है। एट लास्ट नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। आपको याद होगा कि हमने वेक्टर एडिशन पहले पढ़ी थी सिंपल मेथड से, हेड टू टेल रूल मेथड से, फिर बाद में आके एक टॉपिक पढ़ा था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्योंकि हम हर चीज़ अपनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में निकालना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाना आसान होते हैं, या किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना बहुत इजी होता है बेटे। तो फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर डीलिंग करनी होगी तो उसके लिए कोई फार्मूला तो होना चाहिए। सो आइए बेटे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो वेक्टर लेट करेंगे। पहला वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप।
बेटे अब किसी को अगर ये नहीं पता कि ये वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है तो वो पिछली वीडियोस देखे, तभी उसको ये बात समझ आएगी। कोई भी वेक्टर बेटे अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सम होता है। सिमिलरली कोई बी वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स होंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। ले जी नेक्स्ट इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट टर्म बेटे फर्स्ट के साथ आपने मल्टीप्लाई की तो आंसर आएगा आपके पास ए एक्स बी एक्स और साथ आई डॉट आई आएगा बेटे, आई डॉट आई 1 होता है आप जानते हो। और जब ये फर्स्ट टर्म बेटे ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगी ये ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आई डॉट जे ज़ीरो होता है बेटे। और फिर जब ये फर्स्ट टर्म थर्ड से मल्टीप्लाई होगी ये भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आई डॉट के ज़ीरो होना है। यानी जब भी फर्स्ट टर्म ने अगली ब्रैकेट की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होना है, सिर्फ टर्म वो बचनी है जिसमें आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिमिलरली जब हम सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करने लगेंगे बेटे, ये वाली सेकेंड टर्म, सिर्फ वो टर्म बचेगी जिसमें जे से मल्टीप्लाई हो रहा होगा क्योंकि जे डॉट जे 1 होता है, बाकी जे डॉट आई भी ज़ीरो होता है और जे डॉट के भी ज़ीरो होता है। आई होप यू गॉट इट। मैं सारी डेरिवेशन कर नहीं रहा, आपको समझ आ गई होगी। यानी इसको अगर ओपन करेंगे तो सिर्फ वो टर्म्स बचनी है जिसमें आई ने आई से डॉट लेनी है, जे ने जे से, के ने के से, क्योंकि वो 1 होते हैं। सो पहली टर्म आ गई ए एक्स बी एक्स, दूसरी टर्म बेटे मेरे आएगी ए वाई बी वाई और जे डॉट जे तो 1 हो गया। फिर तीसरी टर्म आएगी बेटे ए जी बी जी, के डॉट के 1 हो गया। यानी कितना सिंपल मेथड आ गया। जब भी हमें दो वेक्टर गिवन हुआ करेंगे आई जे के फॉर्मेट में, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में गिवन होंगे, तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी उन दोनों के एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों के जी कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी बेटे। ये आ गया बेटे फार्मूला जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब ये जो लेफ़्ट साइड वाला ए डॉट बी है बेटे, ये वाला, इसकी जगह मैं ए बी कॉस थीटा लिख लूँ और वहाँ से कॉस थीटा का फार्मूला बना लूँ तो वो कॉस थीटा का फार्मूला ये बनेगा मेरे बेटे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ये तो वही डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है, डिवाइडेड बाय ए बी आ गया। यानी बेटे ये जो टर्म थी, ये वाली टर्म ए बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके दूसरी साइड पे आ गई। सो ये फार्मूला आपके पास कॉस थीटा का आपके सामने है। आइए बेटे इस प्रॉपर्टी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है 2i कैप -3j कैप और दूसरा वेक्टर आपको गिवन है बेटे -i कैप -2j कैप। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका, आपने इन दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने हैं। अब एक्स कंपोनेंट क्या होता है, आई के साथ जो भी लिखा होता है, आई कैप के साथ प्लस माइनस साइन के साथ बेटे, वो उसका कंपोनेंट है। सो इधर आई के साथ ये जो कंपोनेंट है बेटे 2 है और यहाँ इसका कंपोनेंट ये -1 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया बेटे। फिर पहले वेक्टर का जो y कंपोनेंट है दैट इज़ -3 और दूसरे का y कंपोनेंट है बेटे -2। यानी दो वेक्टर जब भी आई जे फॉरवर्ड में गिवन होंगे, आपने i को i से मल्टीप्लाई कर लेना है, j को j से मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी दोनों के x कंपोनेंट्स और दोनों के y कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। तो ये आंसर आएगा बेटे -2 + 6। So answer is 4. So this is how we can calculate dot product if two vectors are given in ijk format or in terms of rectangular components. I hope you got it, bete.